अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महान व्यक्तित्व की स्टोरी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो है MDH वाले दादाजी। तो आप सभी लोग तो MDH वाले वो पगड़ी वाले दादाजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज उनकी स्टोरी भी जान लीजिए, कैसे उन्होंने अपना जो सफर है वो शून्य से शिखर तक पहुंचाया। प्रारंभ में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि दिन बदलते टाइम नहीं लगता, ऐसा ही उन्हीं के साथ हुआ। तो आज उनकी स्टोरी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। एक 23 वर्ष का बालक, 23 वर्ष का युवा जिसने MDH मसालों को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, उसके पीछे की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। उनका जन्म सियालकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल जी गुलाटी था और छोटी सी उम्र में जब देखा कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप आउट थे, इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं की क्योंकि इनका मन ही नहीं लगता था। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें बढ़ईगिरी का काम सिखाया, लेकिन वो भी उनके दिमाग से परे था। उसके बाद उन्होंने चावल की साबुन की फैक्ट्री में उन्हें लगाया, उसमें भी उनका मन नहीं लगा। लेकिन फिर पिताजी ने सोचा कि अपने ही बिजनेस में लगाया जाए। तो पिताजी का बिजनेस सुन लीजिए। उस समय सियालकोट में उनके पिताजी की पंसारी की दुकान थी। पंसारी मतलब जो हम धनिया मिर्ची वगैरह नहीं लेते रहते, उसकी दुकान थी। तो उन्होंने वो दुकान चलाया करते थे और उनकी देगी मिर्च पूरी पंसारी बाजार में फेमस हुआ करती थी। और उनकी दुकान का नाम क्या था? महाशयदा हट्टी। महाशयदा हट्टी, महाशय उस समय जो बड़े लोग होते थे उनको कहा जाता था, लेकिन चूंकि इनका देगी में 6 जगह फैल गया था तो लोग सभी लोग इन्हें महाशय बोलते थे। और दा तो पता ही है, हट्टी मतलब होता था बाजार। तो महाशय दी हट्टी इनकी दुकान का नाम हुआ करता था। आगे फिर जब इनको 18 वर्ष की उम्र हो गई, किसकी? धर्मपाल गुलाटी जी की। तो उनके पिता ने सोचा कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए, तो ये कोई बिजनेस में लग जाए। तो उनके पिताजी ने उनका विवाह करा दिया, फिर उसे अपनी दुकान में ही बिठाने लगे। तो अब जब धर्मपाल जी ने मसालों का अच्छे से बिजनेस सीख लिया तो दुकान बहुत तेजी से चलने लगी। वैसे तो चलती थी और तेजी से चलने लगी। उनकी प्रतिदिन की जो कमाई होती थी 500 से 800। उस समय में जब जो सोना हुआ करता था ना, 50 रुपए तोला हुआ करता था, तो उनकी दुकान एक दिन में 500 से 800 रुपए कमा लेती थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। यही हुआ धर्मपाल गुलाटी जी के साथ। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, सभी को पता है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो उस समय तो ये सियालकोट में थे, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रिच घर से थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पिताजी ने कहा कि हम भारत में जाएंगे। तो उस समय जो दृश्य था बहुत ही भयावह था। अगर मैं आज बताऊं, जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि एक गाड़ी से तो हम लोग आ रहे थे, एक गाड़ी से पूरे मृत शरीर आ रहे थे, एक गाड़ी में लड़कियों को ऐसे भरा गया था जैसे पशु भरे जा रहे हों। सब जगह नारे चल रहे थे, अल्लाह अकबर, हिंदू, ये सब नारे चल रहे थे। और उसके बाद जब हम आ रहे थे तो एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ रावी का दरिया था और एक तरफ डेरा बाबा नानक। और धीरे धीरे चलते चलते हम आ गए। मत पूछो कैसे आए, सोच के ही रोना आ जाता है। उनके जब ये व्यक्तित्व, ये शब्द थे, तो आप समझ लीजिए उनकी स्थिति क्या हुई होगी। वे अपना सारा बिजनेस सियालकोट में छोड़कर रेफ्यूजी कैंप में आ गए। तो उनकी जो डेट थी आने की, 7 दिसंबर 1947 को वे रेफ्यूजी कैंप में आए, जहाँ पर जो बंटवारे के बाद लोग यहाँ वहाँ हो रहे थे ना, उनको रखा गया था। फिर वो अपनी बहन के यहाँ दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, बस उनके जो पिता थे चुन्नीलाल जी, उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए थे। तो पैसे लेकर आए, उन्होंने एक छोटा तांगा ले लिया और 2-2 पैसे आने के चक्कर में वो तांगा चलाने लगे। लेकिन तांगे के बिजनेस का भी वही हाल हुआ जो उनका साबुन और बढ़ईगिरी के बिजनेस का हुआ। इस तरीके से तांगा चलाना भी उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेहंदी की जो पुड़िया होती थी उनको 2-2 पैसे में बेचना शुरू किया। ये भी उनका काम ऐसे चला गया। फिर उन्हें याद आई अपनी देगी मिर्च वाली दुकान। तो उन्होंने कहा ये बिजनेस तो मेरे बस का है, मैंने इसको सीखा भी है। तो उन्होंने उसको एक छोटी सी टपरिया में दुकान उन्होंने ले ली दिल्ली में। फिर क्या किया उन्होंने? अपने हाथ से मसाले पीसे, बनाए। उनकी देगी मिर्च तो वैसे ही पूरे सियालकोट में फेमस थी, तो दिल्ली में भी फेमस हो गई। फिर उन्होंने अपने मसालों को पीस कर रखना शुरू किया। अब सभी को पता है जब हमारी दादी लोग होती थी तो वो अपने मसाले कैसे खुले लेती थी, सामने पिसवा के लेती थी। पैकेट वाला सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था। तो जो उनके मसाले थे प्रारंभ में वो खुले पैकेट के रूप में होते थे और उनके नाम होते थे पाल मिर्ची, पाल धनिया, पाल हल्दी, ऐसे हुआ करते थे। तो पहले उन्होंने खुले मसाले चलाए, लेकिन जब पता चला कि डिमांड हर जगह हो रही है तो फिर उन्होंने पैकेट वाले मसाले भी स्टार्ट किए। अब उसके बाद उन्होंने एक थोड़ी बड़ी दुकान खोल ली 1953 में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि MDH, इन मसालों को नाम क्या दिया जाए, तो उन्होंने MDH दिया। अब MDH का मतलब हम सब लोग क्या समझते हैं? मिर्ची। D मतलब होता है धनिया और हल्दी, ये हम सभी को पता है और हमने कभी सर्च भी नहीं किया।
MDH का मतलब होता है महाशय दी हट्टी, जो उनके दुकान थी सियालकोट में। तो आपको MDH मसाले का फुल फॉर्म पता हो गया ना। तो उन्होंने सोचा कि इसी ब्रांड को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपनी मसालों की ब्रांडिंग MDH के नाम से की। तो सर्वप्रथम मसालों की ब्रांडिंग उन्होंने प्रताप नामक उर्दू अखबार में की। तो उनके मसाले सबसे पहले अखबार से ब्रांडिंग हो गई, फिर लोगों ने अपने मुंह से तो ब्रांडिंग कर ही दी थी। तो इस तरीके से उनके मसाले बिकने लगे। फिर उन्होंने एक रूपक स्टोर खोला जो अपने भाई के नाम दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने मसालों की पैकिंग बढ़ते हुए अच्छी ब्रांडिंग की। और एक बात और थी, जो धर्मपाल जी थे उन्होंने अपने मसालों की ब्रांडिंग स्वयं की। आपने देखा है ना, कभी वो शेरवानी कुर्ते पहने वर-वधू को आशीर्वाद देते हैं, तो कभी की छोटी बच्ची के बापूजी बन जाते हैं। इस तरीके से प्योर हरियाणवी पोशाक में उन्होंने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग स्वयं की, जो एक अच्छा इंप्रेशन थी। और साथ ही 2019 में गवर्नमेंट ने उनकी इस तरक्की को देखकर उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। साथ ही 2013 में जब वो PG ग्रेड में CEO पद पे थे, तो उनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो 21 करोड़ होती थी उस समय। मतलब 21 करोड़ सैलरी घर बैठे प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो अपनी 21 करोड़ की सैलरी सालाना होती थी, उसका 90% चैरिटी में देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन में आपके साथ क्या जाएगा, आपका दान पुण्य जाएगा। तो अब 10% अपने लिए रखते थे, बाकी जो 90% सैलरी थी वो चैरिटेबल ट्रस्ट में देते थे। और उन्होंने चैरिटेबल जो ट्रस्ट बनाया था वह था महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट क्या करता था, मोबाइल बैंकिंग करता था, जिससे जो छोटी झुग्गी बस्तियां होती थी ना, वहां पर चिकित्सीय सेवाएं प्रोवाइड करती थी। उन्होंने एक स्कूल भी स्टार्ट किया ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले। साथ ही अपनी माता के नाम पर दिल्ली में एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी बनाया, जिसमें 3 दिसंबर 2020 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अब आपको कुछ खासियत बता देते हैं धर्मपाल जी गुलाटी की। धर्मपाल जी गुलाटी संडे को भी काम करते थे और उनकी स्वयं की प्रेरणा का एकमात्र स्रोत था कि अपने प्रोडक्ट में उच्च गुणवत्ता रखें, मतलब उसमें कोई सच्चाई न छुपाएं तथा उस प्रोडक्ट को सभी के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं। यह जो सीक्रेट था उनके बिजनेस का, उन्होंने हमेशा कायम रखा और यही उनकी प्रेरणा का स्रोत था। और लगातार वो संडे के दिन भी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगाते रहे। आज जो MDH मसालों का ब्रांड है ना, वह मसालों के 16,000 करोड़ के ब्रांड में 2nd नंबर पर आता है। और MDH मसालों के जो पैकेट हैं, पर मंथ 1 करोड़ पैकेट बेचे जाते हैं मार्केट में। साथ ही साथ MDH मसाले 50 से भी ज्यादा ब्रांड बनाता है। और आज सऊदी अरब में और क्या कहते हैं लंदन में भी MDH मसाले के ऑफिस हैं और पूरी दुनिया में उनके मसाले बिकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से बालक जिसकी अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेस था, लेकिन बंटवारे के जख्म ने उसे तांगा और मेहंदी की पुड़िया बेचने तक मजबूर कर दिया। तो आपको MDH मसाले के दादाजी की जो स्टोरी है वो शायद आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।